नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मथुरा में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री राम कीर्तन हवन का आयोजन किया गया। इसके साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर सब रजिस्ट्रार छाता अरुण प्रकाश और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने प्रोग्राम के बारे में अहम जानकारी दी। जैसा कि सबको पता है कि 22 जनवरी को श्री राम भूमि पे राम जन्म स्थान पे मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इस पर्व को पूरे प्रदेश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। 14 तारीख से 22 तारीख तक प्रदेश में विभिन्न विभिन्न जगहों पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों पर रामचरितमानस का पाठ, राम भजन, राम कीर्तन के आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज तहसील प्रांगण में जो मंदिर है उसमें हमने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करवाया और राम भजन और राम कीर्तन और प्रसाद का आयोजन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पौराणिक सीता द्वार मंदिर में रामायण पाठ और राम भजन का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक मंदिर कई सालों पुराना है जो सीता द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ भव्य मेला भी लगाया जाता है। वहीं ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के पुत्र लवकुश को शास्त्र और शिक्षा का ज्ञान यहीं पर दिया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामायण पाठ का आयोजन प्रदेश भर के कई जिलों में हो रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर चित्रकूट के श्री रघुवीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर वीके जैन ने इस यात्रा का शुभारंभ जानकी कुंड चिकित्सालय से किया। वहीं रघुवीर मंदिर में शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, बैंड, डीजे के साथ ट्रस्ट के करीब 1000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल रहे। जैसा कि आपको विदित है, कल 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है और वो सिर्फ चित्रकूट में नहीं, अयोध्या में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इसका खुशी और आनंद मनाया जा रहा है। 500 वर्ष के पश्चात ये हमें देखने को मिल रहा है। हमने राम का राज्याभिषेक नहीं देखा है, 15 अगस्त आज़ादी के समय की खुशी नहीं देखी है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं देखा है, लेकिन आज हम एक खुशी देख रहे हैं कि जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी पूर्व संध्या पर रघुवीर मंदिर ट्रस्ट में, जिसके संस्थापक परम पूज्य रणछोड़ जी महाराज हैं, जिनके इष्ट राम हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज पूरे चित्रकूट में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एकता के लिए, जो भगवान का राम का चरित्र था वो हम सब पे हो और ऐसी जो रामचरितमानस पंक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन में हो जाए तो हमारा राम राज्य स्थापित हो, ऐसे संकल्प के साथ ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद लोधेश्वर महादेवा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए विश्व समृद्धि की कामना की। साथ ही लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने महादेवा लोधेश्वर मंदिर समेत सभी विषयों पर चर्चा की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां जय श्री राम के नारे भी लगाए। औरैया में इस समय राम भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, जहां सबसे ज्यादा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग राम की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर 21 तारीख को मंदिरों में अखंड रामायण का आयोजन किया जा रहा है। अखंड ज्योत भी जलाई गई है। मंदिरों पर भव्यता के साथ मंदिरों को सजाया जा रहा है, जहाँ राम जी की आराधना करते हुए रामायण का अखंड पाठ किया जा रहा है। बहुत दिनों के इंतजार के बाद भगवान राम विराजमान होंगे। हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, अखंड पाठ मंदिरों में कर रहे हैं। सब लोगों को मिलकर के सबसे खुशी जाहिर कर रहे हैं। कल बहुत शुभ समय है हमारा, इतना अच्छा समय आया कि भगवान राम हमारे जो है अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमको महान खुशी है कि हम लोग सब राममय में हैं, राम में की हैं और इनमें जो पाठ हो रही, अखंड रामायण पाठ हो रही, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और इसमें 22 तारीख को जो है हम लोग दीपक मनाएंगे, दीपक बारा, और उसके बाद जिलाभिषेक होगा भगवान राम का। उसके बाद समापन है और
हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और उसके बाद में प्रसाद का बलिया में कामेश्वर धाम से बाबा बालेश्वर मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम एक साथ शामिल हुए। इस दौरान बलिया के मुसलमानों ने बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री के प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश भर में कलंक मिट जाएंगे। सपा सरकार में कार सेवकों पर खूब गोलियां चली, जिसमें शहीद हुए 14 कार सेवकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। आदरणीय पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे आदर्श थे, दुनिया के आदर्श थे। उनका अपना एक जीवन अलग था। वो मानव के रूप में पूरे देश को, पूरा दुनिया को उन्हें अपना शिष्टाचार दे गए और उसी शिष्टाचार पर पूरी दुनिया आज चलती है। इसलिए उनका आदर और मैं उनका धन्यवाद। तो यहाँ का मुसलमान समाज जो है मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से खुश है। सभी मुसलमान, देश विदेश के मुसलमान भी खुश हैं। लखनऊ में कानपुर रोड के पास लगी पटाखों की दुकानें गुलजार नजर आईं। 22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए लोग जमकर पटाखे खरीद रहे हैं। वहीं दुकानदार भी सीएम और पीएम को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि रामोत्सव से उनकी दुकानें चल रही हैं। अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। कई जगह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी लोग तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर कई कार्यालय तक सभी अपने कार्यालय में सजावट भी करते नजर आए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के नेतृत्व में रामद्वार का भव्य निर्माण किया गया है। जेल के अंदर कैदियों ने अखंड पाठ भी किया। श्री अयोध्या धाम में प्रभु राम जी का जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जिला कारागार अलीगढ़ में कारागार के बाहर एक रामद्वार की स्थापना की गई और एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और साथ ही साथ एक अखंड रामायण का पाठ आयोजित किया गया, जिसमें कारागार के स्टाफ और कारागार के बंदियों ने प्रतिभाग किया है। और अखंड रामायण दिनांक 21 तारीख की प्रातः जो है प्रभात फेरी के पश्चात प्रारंभ कर दिया गया और जो दिनांक 22 को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा का जिला कारागार में लाइव प्रसारण कराया जाएगा। और इसके पश्चात एक भंडारे का आयोजन है, जिसमें कारागार के बंदी और कारागार का स्टाफ पूरा जो है प्रतिभाग करेगा। मऊ में एक बीटेक छात्र ने 80 दुकानों की हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि बीटेक छात्र का नाम अबू नेदाल है, जो बलीदपुर भीरा का रहने वाला है। उसने हैदराबाद से बीटेक किया है। वहीं करीब 80 दुकानों की हस्तशिल्प प्रदर्शनी उसने खुद लगाई है। इस प्रदर्शनी में सस्ते सामान भी लगाए गए हैं। इस मऊ जनपद में जहाँ भी हम लोग लगाते हैं वहाँ एक छत के नीचे सारी वैरायटी मिल जाती है। और दूसरी बात ये, यहाँ जितने लोग आके दुकान लगाए उनको भी रोजगार मिल जाता है। बहुत लोग बीटेक करके नौकरी और अन्य विभाग में पैसे में जाना चाहते हैं। आपको क्या लगा कि इस तरह के पैसे में जाना चाहिए? देखिए, नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है, हमें खुद रोजगार पैदा करना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। कितना दिन हो गया इस प्रदर्शनी के लगाए? इस प्रदर्शनी के लगाए हुए 25 दिन हुआ है अभी। कहाँ से लोग इस प्रदर्शनी में आए हैं? ये कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, लुधियाना, हर जगह के लोग हमारे पास हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंदिरों के साथ साथ बाजारों को भी सजा दिया गया है। जिस तरह दीपावली पर बाजारों और घरों में सजावट की जाती है, ठीक उसी तरह बाजार और घर सजे नजर आ रहे हैं। इसी के चलते मुजफ्फरनगर में भी हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर की सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान यूपी सरकार में योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राम भजन भी गाया, जिस पर श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आए। देखिए, ये पूरे शहर में, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरा देश, पूरी दुनिया उत्साहित है, आह्लादित है और सब लोग उमंग, उल्लास और दीपावली जैसा वातावरण, दीपावली से बढ़िया वातावरण है। सब लोग लड़ियाँ लगाई हैं, सत्संग, कीर्तन और वर्तमान में इस समय मियाँ अहिल्याबाई मार्ग पर हैं। माँ अहिल्याबाई के चरणों में प्रणाम करके और हम सब ने यात्रा निकाली है। डॉक्टर सुभाष जी यहाँ पर हैं, हमारे कपिल त्यागी इस मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे विजेंद्र पाल जी हैं, राजकुमार सिद्धार्थ जी हैं, कमलकांत जी हैं और सब लोगों ने मिलकर, विजय शुक्ला जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और सब लोग, हजारों लोगों की संख्या में जो समाज के लोग हैं, सब मिलकर के शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं।
सहारनपुर के स्टेट हाईवे के साईं धाम के पास से पुलिस ने एक शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान देवबंद के छिंपीवाड़ा में रहने वाले अफजाल उर्फ मोनू के रूप में हुई। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अफजाल बीते 11 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ घर से निकले और वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी ने एसएसपी और सीओ से पति की बरामदगी की गुहार भी लगाई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के दोस्त ने पैसे को लेकर हुए विवाद के चलते अफजाल की हत्या की थी। कल इन्होंने रात्रि में ये बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर इनके बीच में आपसी कहासुनी हुई थी, जिस पर कि इन्होंने इकट्ठा होकर वहां उसे गला दबाकर मारा और उसके शव को गड्ढा खोद के दफना दिया। रात्रि में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जो शव है उसको बरामद किया है और जो मृतक की स्कूटी और मोबाइल है वो इन्होंने नहर में फेंक दिए, जिसकी तलाश करवाई जा रही है। जो तीनों अभियुक्त हैं, इनमें से 2 अभियुक्त मुख्य अभियुक्त हैं और एक तीसरे नरेंद्र हैं, जिनको कि इन्होंने पैसे देकर गड्ढा खोदने के लिए बुलाया और शराब पिलाने का लालच देकर पैसे देकर उसे अपनी घटना में शामिल किया। ये पूरी घटना का अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे में इस घटना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेजा जाएगा। तनवीर वो वहाँ से उन्होंने इतना ज्यादा नशा किया कि उन्होंने पेशाब भी पैंट में कर दिया। सर वो उस्मान उनको स्कूटर में बिठा के पता नहीं कहाँ लेके गया, वो बता नहीं पा रहा है सर। फिर वो मोबाइल लेके उधर में ननियाल की तरफ गए उनका, वहाँ जाके वो मेरे भाई को उठा के लाए इस बिना पे कि उन्होंने किस पे फोन करवाया रिजवान नंबर पे। सर वो मुझे फंसाना सोच रहे हैं, लेकिन सर वहाँ से स्कूटर पे बिठा के उस्मान ले गया है उनको। उस्मान ही बताएगा वो कहाँ है, उस्मान, फिरोज और परवेज। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मुझे मिल जाए, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। आज 11 दिन हो गए, 10 दिन पुलिस मुझे इधर उधर फैला रही है, कभी थाना कभी चौकी में फिरते फिरते सर थक ली बहुत ज्यादा। सीतापुर में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग उत्साहित हैं। इसी उत्साह के साथ व्यवसायी राजीव गुप्ता और युवा भाजपा नेता सागर गुप्ता ने शहर के जेल रोड पर मौजूद बड़े हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ के साथ भंडारे का आयोजन किया। वहीं कल यहां प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। राम मंदिर के बारे में क्या कहना है, पूरा देश इस समय राम के रंग में डूबा हुआ है। हम सभी राम भक्त इसी के रंग में डूबे हुए हैं। उत्साह खुशियों का माहौल है पूरे देश में। ऐसे ही हमारे सीतापुर में आज रामायण पाठ हम लोगों ने आयोजित किया है। जो पाठ चल रहा है यहाँ बड़े हनुमान मंदिर में, कल 22 जनवरी को इसका समापन होगा, हवन होगा, भंडारा चालू हो जाएगा जो पूरे दिन चलेगा, लाइव प्रसारण चलेगा। अयोध्या का जो राम मंदिर माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो उसका लाइव प्रसारण यहाँ हम लोग चलाएंगे। कल अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है और देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उसका खास उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म स्थान यूपी के अयोध्या में पड़ा था। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में उत्सव का माहौल है। आज हम सीतापुर के परशुराम चौक पे खड़े हैं, जहाँ पर सीतापुर नगर पालिका के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज से सारे कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिसमें भजन संध्या और बॉलीवुड, रामलीला और कई तरीके के आयोजन सीतापुर में किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री झूले लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो पब्लिक भारी मात्रा में पहुँचे हैं। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीतापुर के परशुराम चौक पे कैसा माहौल चल रहा है। बिल्कुल और जैसे अयोध्या में लोग जमा हो रहे हैं, वैसे ही सेम सीतापुर में भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जनता में उत्साह है, लोग सेल्फी ले रहे हैं और लोग किस तरीके से इस ठंड के मौसम में भी घर से बाहर निकले हैं और भगवान राम के उत्सव को मना रहे हैं। मोहित मिश्रा, प्राइम टीवी, सीतापुर। राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। वहीं इसका रंग लखीमपुर में हो रहे अधिवक्ता संघ के चुनाव में भी नजर आया। इस दौरान चर्चा में कई अधिवक्ताओं ने राजनीतिकरण और आयोजन में अधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल भी उठाया। हमारे लखीमपुर संवाददाता आमिर रजा ने अधिवक्ताओं से खास बातचीत की। 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम है। इसको लेकर आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल धार्मिक है और ख़ास करके यूपी की बात करें तो यूपी के लखीमपुर खीरी भी इससे अछूता नहीं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कलेक्ट्रेट में, यहाँ पर चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल है, लेकिन इस बीच में भी राम की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है। हम अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि उनके मन में क्या है,
क्योंकि 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो आज भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। हमारे बीच में अधिवक्ता है, हम आखिर किस तरीके की तैयारी बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई, मंदिर बन रहा है, एक विवाद का अंत हो रहा बस। जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो भव्यता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सिस्टम में बहुत तेरा एक कमी है। एक मंदिर का निर्माण होने से एक विवाद का अंत हो रहा है, लेकिन सिस्टम में बहुत कमी। आप बताइए कि किस तरीके से आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कार्यक्रम है उसको लेकर अधिवक्ता की नज़र से आप क्या सोचते हैं? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसके पहले भी राम मंदिर के निर्माण हुए। ये कोई बहुत अनोखी बात मेरी निगाह में नहीं, ये सिर्फ एक पक्षी प्रचार है जिसको राजनीतिक और संवैधानिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, जो खासकर सत्ता के दम पर किया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। राम आराध्य हैं, पूज्य हैं, उनको उसी श्रेणी में रखना चाहिए, उनको राजनीतिक साधन नहीं मानना चाहिए। इस राजनीतिक साधन बनाने के मैं खिलाफ हूँ। राम को राजनीतिक साधन नहीं बनाना चाहिए, इसकी ये मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन राम का निर्माण मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हो रहा है। आप बताइए कि अच्छा सर, बताइए आप कि किस तरीके से आज जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आप अधिवक्ता हैं, तमाम विवादों के नहीं, मंदिर का निर्माण जो हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी उसका पालन नहीं हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जिस तरीके का एक निष्पक्ष ट्रस्ट बनाने का उन्होंने आदेश किया था, उस तरीके का माहौल नहीं बन पा रहा है। कुछ खास लोगों के द्वारा इस ट्रस्ट को बनाया गया है, लेकिन फिर भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। राम का निर्माण हो रहा है, विवाद का अंत हो रहा है, लेकिन देखने में ऐसा आया है कि एक विवाद के अंत होने के बाद में वही तत्व फिर एक नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे देश का माहौल बिगड़ता है। आपस में भाईचारे का जो माहौल है, सौहार्द का वातावरण बना हुआ है देश में, उसको कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचता है। जो माहौल है सौहार्द का, उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मंदिर का निर्माण खुशी की बात है। आप बताइए सर कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस भूमि पर हो रहा है वो भूमि काफ़ी विवादों से गुजर कर सामने आया। अधिवक्ता हैं, आप बताइए आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो सरकारी तौर पर हो रहा है, पूरी तरीके से आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मंदिर का निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है। भगवान राम के मंदिर में प्रतिस्थापन से किसी को विरोध नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है, और वो विवाद है कि क्या अब ये जो सरकारी लोग हैं वो हिंदू धर्म की व्याख्या करेंगे या हमारे 4 शंकराचार्य जी करेंगे। ये एक ऐसा विवाद पैदा हो गया है जिसने भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सरकारी उमंग को थोड़ा सा धूमिल जरूर किया है। सरकार ये प्राण प्रतिष्ठा करा रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो विरोध हुआ सनातन धर्म के 4 मठाधीशों शंकराचार्यों के द्वारा, उसको भी विचार करना चाहिए था। लेकिन कुल मिला के आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रसन्नता है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कभी मौका मिला दर्शन करेंगे, मौका मिला तो दर्शन करेंगे, वो खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो आचार्य थे, शंकराचार्य थे, उनका जो विरोधाभास निकल कर आया है वो सोचने का विषय है। इसके अलावा जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है उस पर भी चर्चा हुई है। आप बताइए कि जो आज मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, सभी लोग इससे खुश हैं। लेकिन एक चीज़ प्रदर्शित हो रही है कि सत्ताधारी लोग जो हैं ये श्रेय लेना चाहते हैं कि वो ही भगवान राम को स्थापित कर रहे हैं, जबकि भगवान राम ने ही मुकदमा जीता है। वहाँ जो पहले से मूर्ति स्थापित थी उसी के नाम पर मुकदमा जीता गया है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के हक में फैसला दिया है। ये जो दिखाना कि हम ही इसके लायक हैं या हम ही इनको स्थापित कर रहे हैं, ये गलत है, ये दंभ है उनका। और जैसे कि हमारे और भाइयों ने बताया कि धार्मिक आयोजन है, इसमें हमारे सनातनी धर्म में हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सर्वोत्तम शक्ति है,
उनको इग्नोर किया जाना बहुत उचित नहीं है, बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अभी सरकार आगे चल रही है तो पब्लिक भी पीछे पीछे चल रही है, लेकिन लोगों के मन में ये क्लेश है, दुख है। अच्छा, आप अधिवक्ता हैं और जिस तरीके से आपको मालूम है कि कानूनी दावपेच क्या होना चाहिए, कैसा हिंदुस्तान का संविधान के हिसाब से रामराज कायम होगा कि जिस रामराज की परिकल्पना करके जो आचरण है इससे रामराज कायम होगा? नहीं, ये तो कुछ थोड़ा सा इसी को रामराज को ही ये धब्बा लगा रहे हैं, लेकिन वैसे हमारे संविधान में रामराज की परिकल्पना को संविधान में स्थिर किया गया है। और संविधान में जब बहुत से सोचे समझे लोगों ने इसको सोच समझकर निर्मित किया था, उसके अंदर मूल बात यही थी कि सभी लोगों का भावनाओं का आदर हो और सभी को यथास्थान मिले, सबको कार्य करने की क्षमता मिले और सबको कार्य करने का अवसर भी मिले। तो यहाँ दिख नहीं रहा वो चीज़? नहीं, इस समय दम दिख रहा है, कुछ इस समय दम दिख रहा है, वरना तो ये वैसे अच्छा ये है कि एक चीज़ खत्म हो रही है, विवाद खत्म हो रहा है। अच्छा ये है कि एक चीज़ खत्म हो रही, वो विवाद है, लेकिन दम दिख रहा है, जिस तरीके से अहंकार वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बताइए सर, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है वही रामराज पर आधारित है और हो यह रहा कि इस रामराज का राजनीतिकरण या सरकारीकरण जो हो रहा है ये अशोभनीय है और इससे हम असहमत हैं। रामराज का जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो सरकारीकरण हो रहा है, उससे सहमत नहीं, क्योंकि संविधान में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। आप बताइए कि आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है, उस पर क्या कहना है? नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो तो अच्छा है। जहाँ तक आपने कहा रामराज का कॉन्सेप्ट क्या है कि तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, सब नर करें परस्पर प्रीति। भगवान राम के राज में आदमी तो आदमी, जानवर भी जो हिंसक पशु थे वो भी दूसरे पशुओं से मिल के रहते थे। तो आज संविधान के अनुसार भी, राम राज की परिकल्पना के हिसाब से भी और रामचंद्र जी के आदर्शों के हिसाब से भी जो भी सरकार हैं, चाहे जिस पार्टी की हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उसको ऐसा माहौल बनाना चाहिए, अगर वास्तव में रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं कि सब नर करें परस्पर प्रीति, कि ऐसा माहौल हो। अभी क्या दिख रहा है, किस तरीके का माहौल दिख रहा है? नहीं, अभी ये है कि कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज जो हो रहा है वो राजनीतिकरण हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और रामराज की जहाँ तक इस मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए जो रामराज स्थापना की बात की जा रही है, उस पर भी सवाल खड़े किया है लखीमपुर के अधिवक्ताओं ने। प्राइम टीवी की तरफ से आमिर। लखीमपुर खीरी में लोग राम भक्ति में सराबोर हैं। यहाँ राम भक्तों ने 1.25 लाख दीपों को जलाकर रिकॉर्ड बनाने का ऐलान किया है। इन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता आमिर रजा ने सदर विधायक योगेश वर्मा से खास बातचीत की। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ घंटे बचे हैं। कल इसको प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लेकर आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर पूरा शहर सजाया गया है। तमाम तरीके से हर आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार सजावट कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी सदर विधायक, अगर लखीमपुर की बात करें तो सदर विधायक के नेतृत्व में तमाम लोगों के सहयोग से ये पूरा लखीमपुर में कार्यक्रम हो रहा है। हम बात करते हैं सदर विधायक से, हमारे बीच में योगेश वर्मा है, कि किस तरीके की तैयारी है और क्या कल को लेकर खास आयोजन किया गया, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर 1.25 लाख दीप जलाकर यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी। हम बात करते हैं इनसे, क्या है तैयारी कल को लेकर? कल सभी राम भक्तों के द्वारा दीप प्रज्वलन होगा, जिसमें आपने देखा कि बीच सेंटर में मेजें लगाई जा रही हैं, जिसमें 1.25 लाख दीपक जलेंगे और इसमें सभी नगरवासियों के सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और एक भव्य रूप लेके कल आपके सामने उजागर होगा। और क्या क्या तैयारी है पूरे शहर को राममय बनाने की? आप देख रहे हैं कि पूरे घरों पे झालरें पड़ चुकी हैं, सभी जगह पे झंडे लग चुके हैं और हर गली हर चौराहा हर चीज़ सजी आपको दिखाई पड़ रही है और उसी के आधार पे सभी अपने अपने घरों के आगे 5-5 दीपक जलाएंगे, अपने घर गलियों को साफ सफाई करेंगे और भव्य रूप से जिस तरीके से हम लोग दीपावली मनाते हैं उसी तर्ज पे दीपावली होगी। और कई जगह, सैकड़ों जगह पे भंडारे चल रहे हैं, सब लोग अपने अपनी आस्था के अनुसार राम भक्त जिस तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं उसमें लगे हुए हैं।
कल यहाँ पर एक घोषणा हुई थी कि इस चौराहे पर जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं उसको भगवान श्री राम के नाम से श्री राम चौराहा बनाया गया। इसके अलावा और कुछ जगह भी इस तरीके की सुनने में आ रहा है घोषणा की। अभी तो हम लोगों ने केवल इसी अपने जो ये सदर चौराहा जिसको बड़ा चौराहा अंग्रेजों के समय से नाम दिया गया था उसका नाम परिवर्तन करके हमने हमारी नगर पालिका अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी ने दोनों लोगों ने संयुक्त बयान में ये कहा कि इसको श्री राम चौराहा किया जाए। उसी के उस पर उसका प्रपोजल बन चुका है और जल्द ही कमेटी में पास होकर ऊपर भेजा जाएगा। और इसके अलावा शहर में कुछ और नामांकन कराने की बात हो रही थी, चाहे सौजन्या चौराहा हो या फिर लोहिया चौराहा हो। नहीं, अभी इस तरीके की कोई उस विषय पर चर्चा नहीं हुई है। पहला चौराहा ये श्री राम चौराहा बड़े चौराहे को। कल के लिए क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? मैं सभी लोगों से, अपने पूरे नगरवासियों से, अपने पूरे क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग जिस तरीके से हम लोग दीपावली पर्व मनाते हैं उसी के तर्ज प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग अपने घरों पे दीपक जलाएं और अपने गांव गलियों मोहल्लों को साफ सफाई करके सुंदर सा बना के इस कार्यक्रम को करें। जिस तरीके से दीपावली में अपने घरों को सजाते हैं उसी तरीके से ये संदेश दिया है सदर विधायक ने कि इस प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी पूरे शहर को सजाए ताकि अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अपनी अकीदत पेश कर सकें। लखीमपुर प्राइम टीवी के लिए आमिर रजा। लखनऊ में सनातन महासभा ने श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया। इस रथ यात्रा में सबसे आगे श्री राम का रथ रहा और उनके पीछे श्रद्धालुओं की गाड़ियां चलती नजर आईं। ये रथ यात्रा सुल्तानपुर रोड के इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर अयप्पा मंदिर, हनुमान सेतु होते हुए मनकामेश्वर मंदिर, कोनेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, संत निरंकारी भवन, सिंगार नगर होती हुई सहसा वीर मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान सभी मंदिरों पर रथ यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम का जो आरंभ है वो 24 से 28 होगा, 24-28 जनवरी 2024। और ये पहले से ही कुछ अंदेशा था हम लोग को कि भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो लगभग इसी के आसपास होगी और उससे इसको जोड़ा गया। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद पहली धर्म संसद पूरे विश्व में होने जा रही है और इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में सनातन का विस्तार तो है ही, साथ में जो धर्माचार्यों की महत्ता है उसको ऊपर कैसे रखा जाए, उसको कैसे ऊपर स्थापित किया जाए, मंदिरों से, धार्मिक स्थलों से कैसे धर्म और संस्कार की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ये मुख्य बिंदु उसके होंगे। साथ में श्री राम सनातन महोत्सव भी वहाँ पर लगाया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य शिविर है, जन समाधान शिविर है और मद्य निषेध शिविर है। तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनके आवश्यकता पड़ने, जिनको आवश्यकता है जनता को, वो शिविर, रोजगार मिला है, ये सारे शिविर वहाँ लगाए। आज जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं 24 जनवरी से 28 जनवरी श्री राम सनातन महोत्सव और धर्म संसद, तो उसकी शोभा यात्रा थी जिसका उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बुलाना, क्योंकि धर्म संसद का मतलब ही यही है कि कुछ मुद्दों पे वहाँ बात की जाएगी, कुछ निर्णय लिए जाएंगे, ये डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से हमें अब सनातन धर्म को आगे ले जाना है, किस तरह से उसका विस्तार करना है और किस तरीके से भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है। कि जब श्री राम जी स्थापित हो रहे हैं अपने स्थान पर तो निश्चित रूप से भारत को विश्वगुरु बनने से भी कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।